हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर करो। मेरे पे छोटा वाला अच्छा लग रहा है या नहीं? गाइस प्रीति का बर्थडे नहीं लग रहा, मेरा ही बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे आप सभी को। चलो मैं अभी पता है 8 बज रहा है और मैं आ गई हूँ इस कमरे में, पता है क्यों? स्टडी करने। बट मैं एक बात बताती हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसे सोच रही हूँ, चीजें कर रही हूँ। तो कभी कभी अगर आपके पास मोटिवेशन ना हो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी कभी अगर आप मोटिवेशन ना हो तो कंसिस्टेंसी पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि हर वक्त मोटिवेशन तो नहीं रहेगा। मोटिवेशन की तो ऐसी तैसी होनी है, हर 10 दिन के बाद, हर 5 दिन के बाद, हर 6 दिन के बाद ऐसी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर आप पढ़ाई करना छोड़ दो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, नॉट कि सिर्फ पढ़ाई या स्टडी। अगर आप किसी भी गोल के लिए काम कर रहे हो तो अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आप कंसिस्टेंसी पे काम करो। आप दिमाग में एक ही चीज रखो कि मुझे डेली ये काम करना है, तभी गोल्स या जो भी आप सपने देखें वो अचीव हो पाएंगे, वरना तो मुझे नहीं लगता। तो चलो, मैं अभी तो मेरा मन नहीं हो रहा था, बट मुझे पता है जब मैं टेबल चेयर पर बैठूंगी, मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं धीरे धीरे फिर पढ़ना भी स्टार्ट कर दूंगी अच्छे से। तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट। मैं आ गई हूँ, मेरे पास काम कुछ था नहीं, मम्मी खाना वाना सब कुछ बना दी थी, तो मैं छत पर आ गई कि चलो कम से कम पढ़ाई ही कर लिया जाए अच्छे टाइम पे। और एक टाइम के बाद ना इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाता है। प्रॉब्लम ये भी है कि 12 बजे के बाद ना, 12 क्या 11 बजे के बाद तो ऐसा लगता है रूम में आप रह रहे हो तो मतलब होता है ना, आलू बॉयल होता है। मैं पूरे दिन इसमें आलू की तरह बॉयल होती हूँ धूप से, तो ऐसी होती है हालत। लेकिन क्या अब अंत हुआ मेरे भी इस सफर का। मैंने बहुत कुछ लुटाया अपने घर का। माँ की उम्मीद भी तोड़ी सब मैंने। बेटा अच्छा नहीं बन पाया मैं घर का। इनका नाम दीपक है एंड ये यूपीएससी के एस्पायरेंट्स थे एंड ये दृष्टि कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे और बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में, नो डाउट। एंड बहुत अच्छे मतलब राइटर भी है, लिखते भी हैं बहुत अच्छा। इनका 5th अटेम्प्ट था और वो भी मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मैं इनका इंटरव्यू देख रही थी, ये वाला जो शायरी मैं आपको वो दिखाई हूँ पहले, बहुत इनका वायरल हुआ। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह, वो इंटरव्यू देखकर मुझे एक चीज़ पता चला कि देखो कुछ चीज़ें ना नसीब पे भी होता है। आप मेहनत बहुत करते हो, जैसे इनके आसपास के लोग या फिर ये दृष्टि कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ के लोग, या फिर ये खुद बोल रहे हैं कि मुझे अपनी पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, कभी भी नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, मुझे किस्मत पे भरोसा नहीं था। तो वो होता है ना कि 100% सिर्फ मेहनत नहीं होता, हर एक चीज़ होता है, मेहनत और लक दोनों मिलकर ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये एक ऐसे इंसान थे जो मतलब 5 अटेम्प्ट देने के बाद भी प्री क्वालिफाई किए या नहीं किए, आई डोंट नो, कभी भी मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट इनकी फाइनल सिलेक्शन मतलब नहीं हुई एंड 5th में इनका प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो उस पर ये सारे लिखे थे। एंड अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, ठीक है, बीपीएससी का फाइनल लिस्ट आया, उसमें जो लड़की है जो फर्स्ट रैंक पे आई है, उनका नाम मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही थी, तो मेरा जैसे ही करंट अफेयर का क्लास खत्म हुआ तो मैं सोची चलो कुछ पीते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का क्लास बहुत लंबा होता है, मतलब 1.5 घंटे का होता है। तो उसके बाद मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, मुझे बीपीएससी का रिजल्ट आया, तो उसका जो इंटरव्यू ले रहे थे वो करण सर ले रहे थे, खान ग्लोबल स्टडी में पढ़ाते हैं। तो उसमें जो लड़की है ना, वो यूपी की लड़की हैं एंड उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। ऐसे तो बहुत सारे लोगों का मैं इंटरव्यू देखी हूँ बीपीएससी का, बट जो फर्स्ट रैंक है जो अभी आपको दिख रहा है वो यूपी की है एंड पहले यूपी पीसीएस में ज्वाइन थी एंड फर्स्ट रैंक उनका आया है बिहार में और फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड यूपी में भी वो दी थी पीसीएस का, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो अपना एज बता रही है 24 साल, मुझे नहीं पता 24 साल है, 25 साल है, 26 साल है, जो भी है, बट इससे ज़्यादा नहीं है। तो एक देखो, मेहनत दोनों कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को समझना। मेहनत ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि ये ज़्यादा किए थे या वो कम किए थे, मुझे ऐसा लगता है जो ये बने इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास था, दीपक के पास, जो भी वो अपना करियर में जितना भी वो स्ट्रगल किए थे। बट पता है दोनों में डिफरेंस क्या था? उनके फैमिली में ना, दीपक जो थे उनके फैमिली में फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था। उनके पापा नहीं थे, वो बड़े भाई थे, उनकी मम्मी बहुत ही मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ा रही थी। तो कहीं ना कहीं उनके जो दिमाग में ना वो चीज़ें, आप पढ़ने भी बैठते हो ना तो आपके दिमाग में किक करता है कि यार मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास फाइनेंशियली इतनी दिक्कत है,
आप सोचो या ना सोचो बट वो माइंड में आती है। बेशक आपकी फैमिली आपको हर चीज़ दे देंगे, बट एज अ मतलब चाइल्ड, आप जो बच्चे हो ना या मैं हूँ, तो मेरे माइंड में आता है जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो एक बैक ऑफ माइंड में ये चलता है कि यार मेरी घर की स्थिति बहुत ख़राब है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो ये फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंस होते हैं ना, मतलब फैमिली जब फाइनेंशियली ठीक ठाक होते हैं ना, तब आप पढ़ते हो ना तो रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आप फाइनेंशियली मतलब झेल रहे हो ना किसी चीज़ को, और फिर आप अगर किसी अच्छे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पढ़ने में ठीक हो ना, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक तरफ अब लोड लेके चल रहे हो कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हम नहीं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, होगा इसके बारे में कम सोचते हैं। और जिनके फैमिली के पास फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्ट्रांग होते हैं, सपोर्ट होता है, उनको ये, जैसे ये बोल रही थी कि मेरे मम्मी पापा कभी कोई काम नहीं करने देते थे, हमेशा बोलते थे बस तुम पढ़ो, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। क्योंकि इनकी फैमिली में फाइनेंशियली कोई इशू नहीं था और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो ठीक है पढ़ाई कर रही थी। तो ये जो पढ़ाई कर रही थी ये फुल फोकस से, इनको कोई ये टेंशन नहीं था कि मुझे आज 10 रुपया नहीं है, मेरे पास कल 100 रुपया नहीं है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। मतलब आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे, बट मुझे लगता है जो मिडिल एंड पुअर क्लास के फैमिली होंगे ना बच्चे, वो जरूर रिलेट कर पाएंगे। मैं तो पूरी रिलेट की, दोनों तीनों इंटरव्यू देखकर मुझे पता चला कि पढ़ाई जरूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मेंटल पीस। अगर आप मेंटल पीस के साथ में आप पढ़ते हो ना, जहाँ पे आपको टेंशन नहीं होता है कि मुझे एकदम क्वालिफाई करना है, आप एक मतलब बैगेज लेकर नहीं चलते हो चीज़ों का, तो आप अच्छे से क्वालिफाई करते हो। जहाँ आपके माइंड में टेंशन आता है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, ये मेरा बाल जो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से नहीं, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ बाल कटवाना। अब बाहर जा नहीं पा रहे, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं खुद से बाल काटूंगी अपना। देखते हैं, लाइफ में पहली बार, क्योंकि प्रीति का आज बर्थडे गाइस। पहली बार तो हैप्पी बर्थडे, तनिया स्माइल कर दे। ये बाल कटवा कर आई है, पीछे देखो गाइस, ये अपना बाल कटवा कर आई है और अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा। ये तो हमेशा से छोटा बाल भी रखती थी, पहले बहुत बड़ा बड़ा था सबके, बट बीच में हम लोग सब छोटा करवा लिए, फिर मेरा बाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। और मुझे ऐसा लगता है बाल बढ़ता है ना तो बहुत ज्यादा टेंशन आता है, पता नहीं मेरे माइंड का ये भ्रम है या फिर कुछ है। तो अब भी मुझे बाल कटवाना है, और कोई काटेगा नहीं तो प्रीति से या मैं खुद से काटूंगी। चलो काटते हैं। आखिर मैं अपना बाल क्यों कट की, तो उसके पीछे पता है 2-3 रीजन है। पहली बात तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था मेरा बाल, पता नहीं क्यों। एक कमेंट आया था कि आप ना हमेशा रोते रहती हो, जब मेरे क्लास में एक लड़की थी जो हमेशा रोती रहती थी, वैसी ये हो गई है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में ना अभी कुछ दिन में इतना ज़्यादा निगेटिविटी, इतना ज़्यादा मतलब मैं डिमोटिवेट, मेरे माइंड में पता नहीं क्या ही क्या आ रही है अपने आप। देखो लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है जितना इंसान को फील होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बाल की वजह से हो रहा है। अब देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सच होता है झूठ होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा था, और मतलब कुछ तो ऐसा मतलब चल रहा था मेरी लाइफ में। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि कट करके हटाना है, तो क्या हटाए, तो ये बाल। और सच में मैं बहुत ही गुस्से में मतलब बाल को कट की थी उस टाइम तो, और मेरा एकदम था कि इसको हटाओ यार, कुछ तो मेरे निगेटिव जो ऊर्जा है जो भी है वो हटे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था। एंड कट करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था कट करने से पहले कैसा होगा, बट कट करने के बाद आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ चलो ठीक था। और बराबर नहीं हो पाया तो मैं प्रीति से बराबर करवा रही थी, बट प्रीति कौन सा प्रो मैक्स है, प्रीति भी वैसे ही कर दी पीछे से। तो भी हमारा जो पीछे का हेयर है ना, आप देखना आपको पता चलेगा, अच्छे से प्रॉपर शेप में नहीं है, बट कोई नहीं, कभी करवा लेंगे, जाएंगे पार्लर या फिर मम्मी से कभी करवा लेंगे। अभी तो फिलहाल ऐसी है। एंड यहाँ पे बर्थडे है और वो मेरा बाल काट रही है। केक की जगह में बाल काटना पड़ केक के जगह में बाल काटना पड़ रहा है, क्योंकि केक तो आया नहीं, ये गई थी बनारस घूमने, केक लेकर आई नहीं, और कोई जाने वाला है नहीं। तो ये मेरा बाल कट करके बर्थडे मना रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड बाल कटवाकर सच में मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था, मतलब मुझे बहुत ऐसा लग रहा था, हल्का लग रहा था, मैं बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोग देखना पूरा एंड कमेंट्स जरूर करना कि कैसा लगा आपको मेरा। कोई लुक तो ये है नहीं, ना कोई कट है, बट पता नहीं अपने अंदर एक जो चेंजेस आया ना वो मुझे अच्छा लगा, मतलब कॉन्फिडेंस आया मुझे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि मेरा बाल थोड़ा ठीक ठाक था बड़ा, मैं बहुत छोटा करवा ली हूँ, एंड इसको और भी छोटा करवाना पड़ेगा। और ये हमारे देखो प्यारे से बाल, बट मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे अच्छा लगा यार। बाल क्या ही है, मतलब ठीक है। बहुत लोग सुनते हैं नहीं बढ़ता है, बढ़ जाता है बाल, 1 साल में फिर वही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान जिसके लिए इतना मेहनत कर रहा है वो तो मिल ही नहीं रहा है, एंड ये तो खुद से ही आ जाता है, तो इसका कोई ऐसा था नहीं। एंड आज प्रीति का बर्थडे था तो मुझे उसके लिए भी कुछ थोड़ी से तैयारियां करनी थी। यहाँ पे देखो जो बाल प्रीति काटी है ना वो बराबर नहीं, आप लोग देख सकते हो, एकदम बहुत अच्छे से दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं बाद में मम्मी से करवा लूंगी थोड़ा अच्छे से, अभी उसको उतना आता नहीं है ना। अपना बाल काट ली हूँ और कुछ ऐसा लग रहा है हमारा जो भी है, थोड़ा सा इसको बराबर करना है। मुझे लगता है अच्छा से प्रीति नहीं की है और हुआ नहीं,
मुझे बहुत टाइम से करवाना था। ऐसा सुनते हैं कि बाल काटने से आपकी टेंशन कम होती है, तो इस वजह से। एंड कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट्स बताना। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जो भी लग रहा है, बाल अपनी खेती है यार, आ जाएगा, क्या ही है, छोटा छोटा हो गया। ये बहुत ज्यादा गर्मी लगता था मुझे, उसको संभालो बहुत दिक्कत होता था। तो कैसा लग रहा है गाइस, प्लीज एक बार कमेंट्स बताना कि मेरा बाल कैसा लग रहा है। मेरे पे छोटा बाल अच्छा लग रहा है या नहीं? तो गाइज मैं सारा सामान मंगवा चुकी हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ प्रीति के बर्थडे कुछ तो अच्छा करने की। फाइनली केक आ गया, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि गांव में केक लाना ही मुश्किल है। और अब कितना 10-12 किलोमीटर होगा ना, 10-12 किलोमीटर से आते ना केक वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। बट फाइनली जुगाड़ लगा के मैं केक मंगवाई हूँ एंड साथ में थोड़े बहुत डेकोरेशन का आइटम। तो यहाँ पे हमारे बैलून वगैरह आ चुका है, बट मैं सोच रही हूँ कहाँ पे इसको डेकोर करे, यहाँ पे करे या फिर यहाँ पे करे, कहाँ पर पे करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे पास। सो गाइज फाइनली हमारा डेकोरेशन कुछ ऐसा हुआ, देखो कैसा लग रहा है। मुझे तो गाइज सुंदर लग रहा है, गाइज मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है। गाइज प्रीति का बर्थडे लग रहा है, मेरा ही बर्थडे। ये बन रही है बारबी डॉल, पर बर्थडे इसका नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू, इधर करो, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा स्माइल कर दो। हैप्पी बर्थडे। पसीना आ रहा है पूरा। हैप्पी बर्थडे जो हैप्पी बर्थडे टू यू प्रीति दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले बोल ले फिर खा लिए। गोल कर ली ये ताने वाले खिलाए थे। ये मुंह लड़ता गाइस खाते वक्त मुंह ही लड़ता है, कुछ और नहीं लड़ता है। क्या बात कर रही है? आहा अगर राक्षस क्या मेकअप लगा दे। नहीं नहीं गाल वाल वाला। हाँ क्या अभी लग रही है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रीति। देखो इसको मम्मी पैसा दी है 200, ये मुझे दे देना क्योंकि बहुत मेहनत की है ना हम। देख ही रहे गाइस, ये मेरा पैसा है गाइस। ये तो जल्दी मिलता नहीं है, पर 200 मिला। गाइस इतना करने में इतना पैसा लगा, बताओ, ये मुझे नहीं दे सकती है। दिखाओ इधर, दिखाओ। 10:30 हो गया, ये लोग का वीडियो और स्नैप खत्म नहीं हो रहा है, और साथ में थोड़ा बहुत मैं भी। तो बस अब खाना खाएंगे। और ये देखो, इसको देखो इसको देखो लेकर बैठी है। अरे लोग अरे मेरा कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट। यहाँ पे कॉल आ गया गाइस, देखो भोलू गाइस देखो यहाँ पे देखो लाडो, देखो मौसी का बर्थडे। नहीं मम्मी भी है। पैसा पकड़ दो, पैसा प्रणाम कर रहा है। थैंक यू, प्रणाम कर रहा है, प्रणाम। बाय बाय गाइस, बहुत ज्यादा रात हो गया, अभी कॉल आ गया। लाडो का तो बर्थडे नहीं है। मौसी क्या लाडो बोलो, उधर देखो ना मेरा हैप्पी वाला बर्थडे, देखो मेरा हैप्पी वाला बर्थडे दिखा दो। तुम लोग चुप करो, उसका आवाज दिख रहा है। सब पता दिखा भूचन मौसी के घर पे क्यों आ गई?